हेलो एवरीवन, टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है कि डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। तो हम लिख लेते हैं इसको, डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रो and column are interchanged। देख भी लेते हैं किस टाइप से हो रहा है, ठीक है। ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3, 3 ऑर्डर का B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3। एज यू ऑलरेडी नो कि यहाँ फर्स्ट प्लस होता है, देन माइनस, देन प्लस। ऐसे ही यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आपको कल बताया कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वही हम स्टेप लिख रहे हैं। A1 एज इट इज़, जो हम एलिमेंट लिख रहे हैं, सपोज A1 लिख रहे हैं, तो उसका रिस्पेक्टिव रो एंड कॉलम, रो क्या है यहाँ पे, ये R1 R2 R3, 3 रो एंड C1 C2 C3, 3 कॉलम। तो A1 का रिस्पेक्टिव कॉलम एंड रो को हटा दो, रिमेनिंग जो भी एलिमेंट बचे हैं उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे बचा है B2 B3 C2 C3। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, माइनस, माइनस के बाद हमने लिखा A2, A2 के बाद में A2 वाला कॉलम और रो हमने हटा दिया, तो बचेगा B1 B3 C1 C3। तो हम इसको लिखेंगे B1 B3 C1 C3। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या है, पॉजिटिव, तो हमने लिखा पॉजिटिव A3 है, तो A3 एज इट इज़। A3 का रिस्पेक्टिव कॉलम और रो हटाएंगे तो बचेंगे B1 B2 C1 C2। ऐसे ही करेंगे B1 B2 C1 C2। ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था आपस में। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे, क्या आएगा, A1 B2 C3 माइनस B3 C2, ठीक है, माइनस A2 इन ब्रैकेट B1 C3 माइनस B3 C1। ऐसे ही यहाँ पे प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है। तो यही चीज़ अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, अब रो जो थी वो कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो हम इस तरह से लिखेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। हमने क्या किया, जो रो वाला था उसे कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम इसका निकाल के देखते हैं, क्या ये ही हमारा आउटपुट आ रहा है, क्या जो ये फाइनल आ रहा है। तो इसके लिए हम, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, A1 एज इट इज़ लिखा, ठीक है। A1 का रिस्पेक्टिव रो कॉलम हटाया, जो बचा उसको लिखेंगे B2 C2 B3 एंड C3, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, इसके रिस्पेक्टिव में लिया A2 को हटाया, ठीक है, रो और कॉलम को किया, तो B1 C1 B3 C3 बचा, तो लिखेंगे B1 C1 B3 C3। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे हमने A3 लिया, ठीक है। A3 के बाद में A3 वाला रिस्पेक्टिव रो और कॉलम को हटाया, तो बचेगा B1 C1 B2 C2। तो लिखेंगे B1 C1 B2 C2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो करेंगे A1 मल्टीप्लाई किससे होगा, B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 इन ब्रैकेट B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 इन ब्रैकेट B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है। अब हम चेंज कर देख लेते हैं कि जो हमने पहले किया था और अभी चेंज किया है आफ्टर रो एंड कॉलम, तो क्या हमारे आउटपुट में कोई चेंज आया है क्या। ये वाला हमारा आउटपुट है एक का और ये हमारा आउटपुट है दूसरे का, तो हम देखेंगे कोई भी चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट क्या था, A1 B2 C3 माइनस B3 C2, यहाँ पे भी वही है, A1 B2 C3 माइनस C2 B3, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है कि इफ़ एनी रो एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम of determinant
are interchanged, then sign of determinant change. देख लेते हैं किससे, ठीक है। ये हमारा A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 एंड C3, ठीक है। इसका हम डायरेक्ट कर लें यहाँ से, तो इसका हमारे पास डेल क्या आएगा, A1 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, B2 C3 माइनस C2 B3। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको एक स्टेप्स लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो B2 C3 माइनस C2 B3 या B3 C2, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा माइनस, हम कर रहे हैं A2 से, तो A2 हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, इन ब्रैकेट। अब क्या आएगा, A2 का रिस्पेक्टिव रो और कॉलम हटाया, बचा B1 C3 माइनस C3 B1, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से B1 C3 माइनस B3 C1, ठीक है। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, फिर A3 से करेंगे तो A3 एज इट इज़, A3 का रो और कॉलम हटाया तो बचा क्या, B1 C2 माइनस B2 C1, तो हम लिखेंगे B1 C2 माइनस C2 B1, ठीक है। ये तो इससे कर दिया। अब एक और हम करके देखते हैं, A1 यहाँ पे इनको चेंज कर लेते हैं, C1 ऊपर कर देते हैं, तो C1 C2 C3, B1 एज इट इज़ रहने देते हैं, B1 B2 B3, ठीक है, और A1 वाली लाइन चेंज कर देते हैं, A1 A2 A3, ठीक है। इंटरचेंज करने के बाद हम इसका डेल निकालें अगर, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ आएगा A1 से कर रहे हैं तो B2 C3, सॉरी A1 से निकाल रहे हैं ना अपन, तो A1 का C2 B3 आएगा, C2 B3 माइनस C3 B2, ठीक है। फिर माइनस A2 का निकालेंगे C1 B3 माइनस C3 B1, ठीक है, प्लस हम लिखेंगे A3 है हमारा यहाँ पे C1 B2 माइनस B1 C2, ठीक है। अब आप इसको देखिए और इसको देखिए, ठीक है, तो ये वाला टर्म आपस में है, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये सेम टर्म बन जाएगा। यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया तो हमारा क्या होगा, C2 B3, ठीक है, ये वाला आगे आ जाएगा और ये वाला चेंज हो जाएगा, C3 B2 सेम है। इसी तरह से यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो C1 B3 माइनस B3 C1, ठीक है, और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सपोज़ इसको डेल दे दिया तो इसको हमने क्या लिख सकता है, माइनस, इसको हम डेल 1 दे देते हैं, तो डेल 1 क्या होगा, माइनस डेल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी फुलफिल हो गई। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमको कि इफ़ एनी टू रोज or column of a determinant are identical, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब जो भी एलिमेंट है 2 रो या 2 कॉलम के, वो सब सेम होने चाहिए, ऑल करस्पॉन्डिंग are same, then value of determinant is 0, ठीक है। तो डेल की वैल्यू क्या होगी, 0। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे लिखा है 1 2 1 2 2 1 1 2 1। अब देखिए ये दोनों कॉलम के ऑल एलिमेंट सेम है, इसी के भी सारे आइडेंटिकल है, इसी के भी सारे आइडेंटिकल है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेते हैं हम। 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 1 2 1, ठीक है, माइनस 2 2 1 1 1 प्लस 1 2 2 1 2, ये होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है सबको, तो क्या होगा, 1 2 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 1 प्लस 1 4 माइनस 2, ये होगा।
ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 0 -2 + 2, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी हमें बोलती है कि इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम of a determinant by a constant k, then its value get multiplied by constant k। कैसे? सपोज ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। हम इसके रो को k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एक रो को हम k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो हमारा नया डिटर्मिनेंट होगा वो होगा k A1 k B1 k C1 k A2 इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, B2 एंड C2, A3 B3 एंड C3, ठीक है। जो अब हमारे पास डेल आएगा उसमें क्या होगा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि k A1 k B1 k C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k मल्टीप्लाई विथ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3, ठीक है। तो यहाँ से हमने k कॉमन ले लिया और इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ ए रो और कॉलम of determinant are expressed as sum of two or more terms, then all the determinants can be expressed as sum of two or more determinants। ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है क्योंकि बहुत बार हम मिस्टेक्स कर देते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम A1 + लैम्डा A2 + लैम्डा 2 A3 + लैम्डा 3 लिखते हैं, ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3 ये डिटर्मिनेंट है हमारा, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, डेल इक्वल्स टू, एक बार तो हम A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस में हम क्या करेंगे, ये वाला जो हम लिखेंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब हम क्या करते हैं कि ये वाली यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, A1 हमने ये लिख लिया, ये वाली रो में भी कोई दिक्कत नहीं आती। B1 2 बार आ रहा है तो हमें प्रॉब्लम होती है कि ये वाला सही है या ये वाला सही है, तो हम इस तरह से प्रॉपर्टी अगर नहीं जानते होंगे तो हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। The value of determinant remains same if we apply the operation सपोज एक रो हमारी कोई भी है, ठीक है,
फर्स्ट रो में हमने एक फर्स्ट रो एज इट इज़ प्लस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया एंड कोई भी सेकंड रो कंसीडर कर ली हमने। या तो हम रो में ये ऑपरेशन कर सकते हैं या कॉलम में ऑपरेशन कर सकते हैं। तो कॉलम में क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाला कॉलम हमारा एज इट इज़ प्लस कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसको के से डिनोट करते हैं सी जे, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये अगर हम लिखेंगे तो ये कैसे लिख सकते हैं, A1 प्लस के C1, A2 प्लस के C2 प्लस A3 प्लस के C3, ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसको हम भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। फर्स्ट वाला तो एज इट इज़ A1 A2 A3, B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। प्लस अब हमारा ये वाला टर्म्स लेंगे के C1 के C2 के C3, ठीक है। नाउ B1 B2 B3 एज इट इज़ C1 C2 एंड C3 एज इट इज़। तो यहाँ आपकी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू।